नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको हल्का डेराबस्सी से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है, तब से बीजेपी में बड़ा ही जश्न का माहौल बना हुआ है। और जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, कहीं ना कहीं पंजाब में भी अब इसकी चर्चा है कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी का है। और यहाँ की जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश का माहौल है। तो इस समय हमारे साथ डेराबस्सी से राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। पिछले 40 वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव इनके पास है। तो जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, इसका क्या कुछ असर पंजाब की राजनीति में देखने को मिलेगा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़। अगर बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली से पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है, तो इसका क्या असर पंजाब में भी होगा? क्योंकि आपकी अगर बात की जाए, पिछले 40 वर्षों से आप राजनीति में रहे हो, महारानी परनीत कौर जी के काफ़ी नज़दीकी रहे हो, तो बीजेपी के लिए पंजाब में भी कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जसदेव जी, आपका और राष्ट्रीय कदम न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जी, थैंक यू। जिन्होंने समय निकालकर मेरे पास यहाँ आकर विचार विमर्श करने का प्रोग्राम बनाया। जी शर्मा जी, पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में जब बीजेपी का जिक्र होता है, आपका 40 वर्षों का जो राजनीतिक अनुभव है क्या कहता है? क्योंकि अभी तक बीजेपी ग्राउंड पे अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है। जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तो क्या कुछ अब आपके अनुभव के मुताबिक पंजाब में भी कुछ आने वाला जो वक्त है राजनीति में कुछ फेरबदल होंगे? जसदेव जी, जहाँ तक हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने ये तकरीबन सिद्ध कर दिया है लोगों के सामने कि वो पूरे देश की एक देशभक्त सबसे बड़ी पार्टी है जी। पिछले दिनों हरियाणा में उन्होंने अपना बड़ा अच्छा वर्चस्व दिखाया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी की हुई डेवलपमेंट मोदी जी की गारंटी के हिसाब से, मोदी जी ने जो जो गारंटियाँ दी या जो जो काम किए उसके हिसाब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और भारत के दिल के अंदर अपनी जगह बनाई और अपना राज्य कायम करने की जी बड़ी बैक टू बैक दो जीत, बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, हरियाणा में एक समय जिक्र ऐसा था कि बीजेपी की सरकार जा रही है, लेकिन आज के समय में बीजेपी को गेम चेंजर माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए, स्पष्ट बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई और उसके बाद दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी ने इतिहास रचा और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बननी तय हो चुकी है। जगदेव जी, देखा जाए तो देखो, पहले हरियाणा में किया, दिल्ली में अब उनकी सरकार आ गई, तो इसका असर जहाँ तक मैं समझता हूँ जी हमारे पंजाब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या आपका जो 40 वर्षों का जो राजनीतिक अनुभव है, पंजाब की राजनीति में आने वाले वक्त में किस तरह के फेरबदल हो सकते हैं? जसदेव जी, देखा जाए तो बीजेपी अपने दम के ऊपर पहली बार पंजाब के अंदर एमपी इलेक्शन लड़ी जी। और एमपी इलेक्शन के अंदर अगर देखा जाए दूसरी पार्टियों से इनका वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा ऊपर आया। यहाँ
पटियाला की सीट के बारे में कहा जाए अगर, तो पटियाला की सीट में भी महारानी साहब हमारे यहाँ से करीब करीब 65,000 वोट लेकर, जी 65,742 742 वोट लेकर, हाँ एग्जैक्ट मुझे मतलब कि याद नहीं था, सॉरी, जी 65,742 वोट लेकर यहाँ से विजयी रही। और आने वाला टाइम भी जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि आने वाला टाइम भी पंजाब में अब देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी और देशभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है, जी। मोदी जी का है। अगर आपकी बात की जाए, आप के जो संबंध हैं महारानी हरमीत कौर जी के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ काफ़ी पुराने हैं, आपका जो राजनीतिक तालमेल है, तो बीजेपी के आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं इसको लेकर सभी राजनीतिक दल की लगभग मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ आगे के लिए रणनीति तय की जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? रणनीति तो पार्टी डेकोरम के हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महारानी साहब की अगुवाई के अंदर इलेक्शन इंचार्ज SMS संधू जी के दिशा निर्देश अनुसार सभी वर्कर्स एकजुट मिलकर पार्टी के लिए, अपने देश के लिए दिल लगाकर काम करें, जैसे हमारे मोदी साहब देश के लिए काम कर रहे हैं और जो जो वो हमें दिशा निर्देश देते हैं उसी प्रकार हमें उनके निर्देशों अनुसार अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, अपने समाज को बढ़िया बनाने के लिए, पार्टी के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खूब तकड़े होकर लड़ाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय हमारे साथ हल्का डेराबस्सी से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स वाइस प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि आने वाला जो वक्त है पंजाब में भी बीजेपी का होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।